अहिंसा सत्य ही जिनकी सदा वाणी में रहते हैं, अहिंसा सत्य ही जिनकी सदा वाणी में रहते हैं, जो संयम के ही साथी हैं वही तो पास रहते हैं। न माया है न लालच है न इनको मोह ममता है, सहे कितने परिचय न त्यागे फिर भी समता है। ये पंचम युग के तीर्थंकर मुझे साक्षात दिखते हैं, ये पंचम युग के तीर्थंकर मुझे साक्षात दिखते हैं। तो ऐसे हैं हमारी गुरुदेव। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास शनिवार का दिन है और इसे सुपर सैटरडे बनाने का नाम आज आपके पास सादर जय हिंद। हिंदुत्व के सबसे बड़ा चैनल जो कहा जाता है सुदर्शन, उस पर जब जैनों की महिमा का गुणगान हो जाए, हर सवाल के अंदर जैनों की पहचान बन जाए, तो कहते हैं बहुत कुछ आज सफलता का एक ध्वजा पताका फहरा दी जाती है। और नाम आ जाता है आचार्य श्री सुनील सागर महामुनिराज ने, जिन्होंने उस मंच से सवालों की बौछारों के बीच में किस तरीके से जैनों की पहचान को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसका आज हर जैन भाई इंतजार कर रहा था। वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी, जिनका यह 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है, जो पहचान नहीं बना पा रहा है, इस पर आरिका सुस्वर माता जी ने सवाल पूछ के इस बात को हिंदुत्व के उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां आज इसकी आवश्यकता थी। सुनिए सवाल के साथ वह जवाब। अतिक्रमण बुरी चीज है, पुरातत्व को नुकसान पहुंचाना और भी बुरी बात है। गिरनार जी, शिखर जी, मंदारगिरी, गोपाचल, कटक के जो गुफाएं हैं, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं, जहां पर ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा का सबसे प्राचीन लेख मिला और उस लेख की 10वीं पंक्ति में आए हुए शब्द भारतवर्ष, इस शब्द के आधार से संविधान में भारतवर्ष नाम स्वीकार किया गया था। तो निश्चित रूप से पुरातत्व को नुकसान पहुंचाना बहुत खराब चीज है। जैसे आपने गिरनार जी का नाम लिया, वहाँ कुछ मूर्तियों को पोत दिया गया है, कुछ को घिस दिया गया है, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए और सरकार को उस तरह की संस्थाओं को उनका रक्षण करना चाहिए। और हमारे आपस में जिन भाइयों को उनके प्रति आस्था है, उन्हें भी मिल बैठ करके और उस पर रास्ता निकालना चाहिए कि भाई 3 घंटे आप कर लीजिए, बाकी 5 घंटे हम कर लेते हैं, और इस तरह से समय बांध लें। बहुत सारे रास्ते हैं और एक दूसरे को अवरोध ना बने, ताकि आपसी प्रेम बना रहे और तीर्थों की भी रक्षा हो और सबको अपनी पद्धति से भक्ति पूजा करने का अधिकार रहे। कोई पराये नहीं है, सब हमारे ही हैं, अपने ही हैं। और घर में भी हो जाता है तो कोई बुद्धिमान होता है तो दोनों भाइयों में आपस में बंटवारा कर देता है, हिसाब बना देता है। वही हमारे देश और हमारी संस्कृति में होना चाहिए। हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए भी कदम उठाएं। एक दिन हमने कहा था कि जैसे श्री राम के मंदिर का 500 साल के संघर्ष के बाद नवनिर्माण हुआ और पूरे विश्व में जय जयकार हुआ, ऐसे प्राचीन तीर्थों का भी नई सिरे से संरक्षण होगा, विकास होगा। बिल्कुल हमारे देश की परंपराएं, पूजा पद्धतियां, श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा से कई सारे संदेश लोगों तक पहुंचे हैं। अगर आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो किस ढंग से होना चाहिए, आपके जुलूस निकलते तो किस ढंग से होना चाहिए, अतिथि आदर करते हैं तो किस ढंग से होना चाहिए, कई सारे संदेश गए। और यजमान के कितने सारे नियम होते हैं, शराब का त्याग होगा, व्यसन का त्याग होगा, चटाई पर सोना होगा। तो ये हमारी पद्धतियां हैं, चलना चाहिए। हाँ, आज सौभाग्य है कि आचार्य भगवान जैनाचार्य दिगंबराचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज इस सुदर्शन न्यूज़ चैनल के इस मंच पर जन संवाद के माध्यम से आज सुरेश जी चौहान के निर्देशन में जन जन के लिए दर्शन का एक सौभाग्य मिल रहा है ऐसे दिगंबर संत का। तो जन जन का एक प्रश्न है कि भगवान महावीर का जो 2550वां निर्वाण महामहोत्सव चल रहा है, तो आपके माध्यम से यह मार्गदर्शन मिले कि भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं वो कैसे विश्व के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि उनके सिद्धांतों के माध्यम से सुख शांति समृद्धि का एक संदेश और एक आचरण जीवंत हो पाए। आप अपने मार्गदर्शन से। भारतीय संविधान में श्री राम के जैसे चित्र का उल्लेख है, वैसे ही महावीर स्वामी का एक चित्र दिया है।
और निर्माताओं ने काफ़ी सारे सिद्धांत महावीर वाणी से, बुद्ध वाणी से, श्री राम और गीता के आदर्शों से लिए हैं। निश्चित रूप से अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह प्रमाण अणुव्रत, अनेकांतवाद, सहिष्णुता, ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बल पर एक श्रेष्ठतम विश्व की संरचना हो सकती है। हम सभी महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाणोत्सव वर्ष में व्यक्तिगत आचार विचार को और शुद्ध करते हुए समाज में इस तरह के संदेश दें। अभी दिल्ली से अहिंसा रथ का भी प्रवर्तन हुआ है। 26 तारीख को नवंबर को लाल किले से भी बहुत बड़ा आगाज हुआ था और अभी 12 तारीख को फिर विज्ञान भवन से आरएसएस श्रीमान मोहन भागवत जी के नेतृत्व में हमें भी वहाँ आने का आग्रह हुआ है। तो फिर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम होके न रह जाएं, अपितु एक जन जन की धारा बने, जन जन का विचार बने, जन जन का जीवन परिवर्तन के लिए एक संदेश बने, ऐसी कोशिश हम सबकी होना चाहिए। चैनल महालक्ष्मी ने भी इस मंच का पूरा उपयोग किया। जो बार बार कहते हैं ना कि सनातन की सारी शाखाएं हैं, तो इसलिए स्पष्ट सवाल पूछ लिया कि वैदिक परंपरा और जैन परंपरा दोनों का संगम होकर साथ चलेंगे तो कहते हैं उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जिनकी आज नितांत आवश्यकता है। सुनिए सवाल पर जवाब के साथ। दो सनातन परंपराएं आज एक धारा के अंदर है। श्रमण परंपरा वैदिक मंच के ऊपर है। यही चाहूंगा कि एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मिलकर एक ऐसी धारा बने गुरुवर, एक संदेश ऐसा हो जाए कि हिंदू संस्कृति और श्रमण संस्कृति एक साथ बहे, सबके अंदर से भाव हट जाए, भेदभाव हट जाए और आज से आने वाले वर्ष के अंदर राम के साथ मर्यादा के रहता हुआ महावीर के जीवन के कल जगह एक ऐसा अनुभव हो जाए कि दोनों धाराएं एक हैं, दोनों सनातन हैं। एक संदेश सिर्फ यह दे दीजिए, हम आपस में मनभेद ना रखें, चाहे मतभेद रह जाएं। देखिए नदी की दो पाठ हैं, इस समानता रूप से हमेशा चलते रहे हैं और उसके भीतर सुख शांति की धारा बहती रही है जिसका सारा दुनिया पान करती रहती है। हम प्रार्थना करेंगे यह पाठ, यह धारा ऐसे ही चलती रहे, आपस में नेह प्रेम पूरे देश में बना रहे। हमारे गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी जो महान तपस्वी थे, जिनने जीवन में 10,000 उपास किए, केवल छाछ पानी लेते थे अंतिम 10 वर्षों में, वो अक्सर कहा करते थे कि ऐसा शब्द मत बोलिए कि विषमवाद पैदा हो जाए, ऐसा कदम मत रखिए कि किसी का घात हो जाए, ऐसा काम मत करिए कि कहीं आतंकवाद हो जाए। दुनिया में दो ही वाद हैं, एक तो आतंकवाद, दूसरा अनेकांतवाद। जो हठी व्यक्ति होता है वो आतंकवादी से कम नहीं है, जो अनेकांतवादी होता है वह संत से कम नहीं है। सवाल तो वह भी आया कि कैसे आज जैन तीर्थों पर हमले हो रहे हैं। शिखर जी, गिरनार, खंडगिरी, उदयगिरी, गोपाचल, गोमटगिरी, कोई भी तीर्थ लो, हर जगह आक्रमण हो रहे हैं। यह आक्रमण श्रेणी भारतीय पुरातत्व का विनाश हो रहा है और इसको कैसे कह सकते हैं, सवाल के अंदाज में बखूबी रूप से आचार्य श्री ने उसका जवाब दे दिया। बात कहाँ थी और कहाँ पर इसको बताकर एक प्रकार से एक जागृति के रूप में एक क्रांति सी लाकर पेश कर दी। अतिक्रमण बुरी चीज़ है, पुरातत्व को नुकसान पहुंचाना और भी बुरी बात है। गिरनार जी, शिखर जी, मंदारगिरी, गोपाचल, कटक के जो गुफाएं हैं, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं हैं, जहाँ पर ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा का सबसे प्राचीन लेख मिला और उस लेख की 10वीं पंक्ति में आए हुए शब्द भारतवर्ष, इस शब्द के आधार से संविधान में भारतवर्ष नाम स्वीकार किया गया था। तो निश्चित रूप से पुरातत्व को नुकसान पहुंचाना बहुत खराब चीज़ है। जैसे आपने गिरनार जी का नाम लिया, वहाँ कुछ मूर्तियों को पोत दिया गया है, कुछ को घिस दिया गया है, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए और सरकार को, उस तरह की संस्थाओं को उनका रक्षण करना चाहिए। और हमारे आपस में जिन भाइयों को उनके प्रति आस्था है, उन्हें भी मिल बैठ कर के और उस पर रास्ता निकालना चाहिए कि भाई 3 घंटे आप कर लीजिए, बाकी 5 घंटे हम कर लेते हैं, और इस तरह से समय बांध लें। बहुत सारे रास्ते हैं और एक दूसरे को अवरोध ना बने, ताकि आपसी प्रेम बना रहे और तीर्थों की भी रक्षा हो
और सबको अपनी पद्धति से भक्ति पूजा करने का अधिकार रहें। कोई पराये नहीं हैं, सब हमारे ही हैं, अपने ही हैं। और घर में भी हो जाता है तो कोई बुद्धिमान होता है तो दोनों भाइयों में आपस में बंटवारा कर देता है, हिसाब बना देता है। वही हमारे देश और हमारी संस्कृति में होना चाहिए। हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए भी कदम उठाएं। एक दिन हमने कहा था कि जैसे श्री राम के मंदिर का 500 साल के संघर्ष के बाद नवनिर्माण हुआ और पूरे विश्व में जय जयकार हुआ, ऐसे प्राचीन तीर्थों का भी नई सिरे से संरक्षण होगा, विकास होगा। आज लव जिहाद युवाओं की नस नस में घुस रहा है। ये हर संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा विनाश की ओर ले जा रहा है। और एक युवा है कि समझते ही नहीं। सुनिए जरा। समझना तो पड़ेगा। हमारे सामने रामकृष्ण महावीर बुद्ध के आदर्श हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में पंच महाव्रतों की चर्चा होती है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा होती है, जहाँ पर माता पिता की आज्ञा से विवाह हुआ करते हैं। ऐसे में बेटियाँ या कोई और अपने मनमाने रास्ते अपनाते हैं तो वो गलत है। लव जिहाद जैसी चीज़ें जिंदगी बर्बाद करके रख देती हैं, फिर कहीं के नहीं रह जाते हैं। ऐसे में भौतिक आकर्षण में पड़ करके, इंद्रियों के बस हो करके बर्बाद करना जिंदगी कोई बुद्धिमानी नहीं है। गीता में कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, मन चंचल है, कैसे कंट्रोल करें? कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाभावो मनो दुग्रहम चलम वैराग्येण अभ्यासेन। वैराग्य से और अभ्यास से आप मन को कंट्रोल करिए। सुदर्शन के मालिक सुरेश चव्हाण जी ने स्पष्ट सवाल कर लिया और उसको किस तरह के जवाब में आचार्य श्री ने दिया, जिसमें जैनों की पहचान प्रथम तीर्थंकर से आ गई, श्री राम जी की बात 20वें तीर्थंकर में आ गई, श्री किशन जी की नेमिनाथ से जोड़ ली और सबसे प्राचीन भाषा प्राकृति को तुलसीदास जी जोड़कर बहुमुखी रूप से बहुत तरीके से किस तरह से यूज किया कि एक पहचान बन जाए इस जैन सनातन परंपरा की, कोई लोग और भी जान जाए। सुनिए। जैन दर्शन में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिनका वेदों में वर्णन है, और उनके बाद अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति और ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत हुए। जिस समय मुनि सुब्रत हुए उसी काल में भगवान श्री राम हुए। और जिस इक्ष्वाकु वंश की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, इक्ष्वाकु का मतलब होता है इक्षु, इक्षु का मतलब होता है गन्ना, ईख, और ईख का प्रथम पारण, प्रथम आहार हुआ था ऋषभदेव का हस्तिनापुर में। आज भी हस्तिनापुर में सब तरफ इक्षु इक्षु है, एक ही ईख है। और वो इक्ष्वाकु वंश में ही श्री राम पैदा हुए। जैन दर्शन का, जैन धर्म का श्री राम से बहुत गहरा संबंध है। जैन लोग उन्हें अरहंत भगवान के रूप में, केवली सर्वज्ञ के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, भक्ति भाव से अर्घ समर्पण करते हैं। 20वें तीर्थंकर के काल में जन्मे और उन्होंने मर्यादा की जो सीमाएं बनाई, दुनिया को जो मार्गदर्शन दिया, वो अद्भुत है। श्री राम इस दुनिया के इकलौते ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने तीर्थंकरों से भी ज़्यादा कीर्ति अर्जित की। आज पूरे विश्व में महावीर स्वामी को एक बार थोड़े कम लोग जानेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ा कम लोग जान सकते हैं, लेकिन श्री राम को अक्खी दुनिया जानती है। राम जन्मभूमि जयादु, इस तरह से प्राचीनतम प्राकृत भाषा में एक सुंदर स्तुति की रचना की, वो वहाँ भेजी और उसका वहाँ पर लोकार्पण हुआ। तो श्री राम का बहुत गहरा संबंध है। आज भी श्री रविसेन आचार्य ने जो ग्रंथ लिखा था पद्म पुराण, वो उपलब्ध है, जो 1200 साल पुराना है। पौंचर्यम की रचना पुष्पदंत कवि ने की अपभ्रंश भाषा में, वो भी आज उपलब्ध है। और आपको एक जान करके अचरज होगा कि श्री राम का परिचय देने वाले सबसे पहले कवि वाल्मीकि थे, लेकिन तुलसी जी ने जो अनुकरण किया है वो प्राकृत भाषा के कवियों का अनुकरण किया है। उन्होंने अपने मानस में लिखा, जे प्राकृत भाषा कवि सयाने,
ते हरिचरित वखाने। प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा की समकालीन प्राचीनतम भाषा है, वेदों की भाषा है, और उस भाषा में जैन संस्कृति में आज भी शास्त्र उपलब्ध है, श्री राम का चरित्र उपलब्ध है, परम वंदनीय प्रभु के चरणों में वंदन। सुरेश चव्हाण जी ने स्पेशल बात कर दी कि कुछ लोग भ्रांति में जैनों को हिंदुओं से अलग धर्म समझते हैं। बात स्पष्ट थी, लेकिन उसका जवाब बखूबी दिया कि दोनों अलग अलग ही हैं, एक अंदाज में आचार्य श्री सुनील सागर जी ने। देखिए, संस्कृति हमारी सारी एक है, लेकिन जैनों के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे ईश्वर कर्तावाद नहीं मानते हैं। वो कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता देखता है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, बस आनंदित रहते हैं। और ऐसे ही जैन लोग भगवान का जन्म नहीं मानते हैं। श्री राम का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान और अपना भगवान का पद छोड़ करके आए हैं, तो अवतारवाद नहीं मानते हैं। ऐसी थोड़ी सी बातें हैं कि जैन और वैदिक दर्शन में थोड़े अंतर हैं। बाकी हमारी सबकी संस्कृति एक ही संस्कृति है, बिल्कुल भारतीय संस्कृति। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सुनील जी ने भी एक नाम होने के कारण वही सवाल को किस तरह से कहा कि वर्तमान में एक सनातन धर्म है बस, और बाकी सब, यानी उनका संकेत था जैन, सिख, बौद्ध की तरफ, वो सब अलग इसी के पंथ हैं। यानी धर्म एक है, पंथ अलग है, पर लोग इस बारे में कहते नहीं हैं। इसका जवाब बहुत फौरी दिया कि धर्म अलग अलग हैं, पंथ नहीं है, सनातन है। और बखूबी बता दिया सनातन का मतलब लगातार, निरंतर, बहुत प्राचीन, आदि निरंतर, बहुत कुछ। इसलिए यह मत करिए कि हिंदू मतलब सनातन, जैन मतलब सनातन। क्या अंदाज है, यह सुनिएगा जरा आचार्य श्री से। एक चर्चा मैं हमेशा समझने की कोशिश करता रहता तो हूँ। सुनील जी हमारा नाम नहीं लेंगे, आधा नाम वो ही है। तो एक समझने की बहुत कोशिश करता हूँ कि कई ग्रंथों में उसका उल्लेख भी है महाराज जी। सनातन धर्म एक ही है बस, केवल बाकी पंथ है, ऐसा उल्लेख कई जगह आता है। तो इसका एक थोड़ा सा विस्तार से आपका भी तरफ से, आपकी वाणी से भी इस पे कुछ। सनातन का मतलब निरंतर, सनातन का मतलब लगातार, सनातन का मतलब अनादि निधन, सनातन का मतलब वस्तु व्यवस्था, सनातन का मतलब जो है सो है। तो यह जो सनातन है वह एक ही है, क्योंकि अनादिकालीन जो मूल्य हैं वो एक ही हैं, लेकिन इनके भीतर जो मोक्ष मार्ग को, आत्मकल्याण को साधने की पद्धतियां हैं, इसमें कहीं साकार हो गई हैं, कहीं निराकार हो गई हैं, और कहीं आज जैसे हम जैनों में देखते हैं तो आज भी उनमें वो सतयुग वाली परंपराएं जिंदा हैं, जिसमें वो कठिन तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, शरीर को सुखा रहे हैं। कई बार गुजरात के राज्यपाल आए और कहने लगे, महाराज जी आप इतना कष्ट क्यों देते हैं शरीर को? हमने कहा भाई देखो, जब तक तपता नहीं है तब तक दूध से भी घी नहीं निकलता है। और जितना यह तपेंगे, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक जितना आप तपेंगे, तो इस देह में से भी आत्मा, परमात्मा निकल आएगा। तो निश्चित रूप से हमारा यह सनातन धर्म और इन श्रेष्ठतम श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति जीवंत रहे, ऐसी मंगल भावना है। वर्तमान के वैज्ञानिक युग में जैन धर्म की क्या प्रासंगिकता है, और इस सवाल के जवाब में बहुत खूबसूरत तरीके से अंदाज दे दिया उन्होंने। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के साथ भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा, आप दुष्यंत शकुंतला के पुत्र पे कहते हैं, वह भरत चक्र पड़ा, बड़े अंदाज में कह दिया। और वसुधैव कुटुंबों को परस्परों गृह जीवो नाम से जोड़ दिया। तो देखिए अंदाज और सवाल के साथ जो उनका जवाब था, बहुत ही सुंदर रूप से पेश कर दी अपनी पहचान जैनत्व की। जैन धर्म के संबंध में एक हमने किताब भी लिखी है और बहुत चीज़ें फेमस हैं। वेदों में ऋषभदेव का विवेचन आया है। 18 पुराणों में से 12 पुराणों में ऋषभदेव का विवेचन आया, उनके पिता का नाम आया है, और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ये विवेचन आया है। और फिर महाभारत में एक प्रसंग आया है, दुष्यंत शकुंतला पुत्र, जिनसे महाभारत कुल का नाम पड़ा था। फिर एक बहुत महान श्री राम के भाई भरत हुए। तो इस तरह से हम देखें कि इस देश के नाम की शुरुआत ही भरत से हुई है। और निश्चित रूप से हम सब बहुत पुराने हैं,
ये हो सकता है कि थोड़ी कुछ मान्यताओं में फेर पड़ रहा हो, लेकिन हमारे नैतिक मूल्य पहले भी एक जैसे थे, आज भी एक जैसे हैं, आगे भी एक जैसे रहेंगे। श्री राम की मर्यादाओं का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और महावीर के जियो और जियो जीने दो सिद्धांत का भी तो वही भावार्थ है। वसुधैव कुटुंबकम कहो या परस्परोपग्रहो जीवानाम कहो, दोनों में कितना अंतर है। हम एक तरफ ये कह रहे हैं, मनुस्मृति में कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, और महावीर स्वामी जिनवाणी में कह रहे हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव सभी एक दूसरे का उपकार करें, सब एक दूसरे से मिलके रहें, हेल्प करें, तो हमारे सारे मूल्य, अधिकतम मूल्य एक जैसे हैं। हम सभी इस बात को समझें आजकल की और मिलकर के रहें, कहीं उद्दंडता और उपद्रव करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर भले अहिंसा प्रेमी थे, तो फिर अस्सी मसीह कृषि का उपदेश दिया था उन्होंने, और आचार्य साफ कह दिया, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी ने तलवार उठाने का, भिंडी काटने के लिए नहीं कहा था। सुनिए जरा वह अंदाज। जब वो क्षत्रिय थे, जब राजा अवस्था में थे, तो उन्होंने युद्ध भी किए, जनता को तरह के रास भी बताए। पुराना श्लोक आता है, एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासता केचन वित्तकारे प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि नित्य। आदिनाथ के लिए कहा है कि जब वो गृहस्थी में थे तो उन्होंने लोगों को सारी चीजें बताई, तलवार चलाना भी सिखाया, जरूरत पड़े तलवार उठाइए, लिखना भी सिखाया, ब्राह्मी लिपि का आविष्कार अपनी बेटी के माध्यम से किया, और अंक विद्या का ब्राह्मी सुंदरी के माध्यम से किया। और इसके बाद चक्रवर्ती भरत को सारे हस्त्र शस्त्र और कला सिखाई। निश्चित रूप से तीर्थंकर जब सम्राट रहे तब उनने शरीर, राज्य, समाज की सुरक्षा करने के तरीके सिखाए, लेकिन उन्होंने कहा केवल शरीर ही सब कुछ नहीं है, इससे आगे की चीज है आत्मा, परमात्मा। अगर तुम वैराग्य के मार्ग पर जाते हो तो सब कुछ त्याग करके, सब जीवों के प्रति परम अहिंसा का भाव धारण करके, करुणा का धारण करके, और देह से भी ममत्व छोड़ करके आत्मा की शुद्धि का पुरुषार्थ करो। तो अहिंसा की बात उन्होंने तीर्थंकर बनने के बाद की है। राज्य अवस्था में उन्होंने भी सब किया है जो लोग करते हैं, जो सुरेश जी कर रहे हैं, सुनील जी कर रहे हैं। एक सज्जन मिले, हमको कहने लगे आदिनाथ भगवान ने तलवार का उपदेश जो दिया था, अस्सी मसी कृषि शिल्प कला विद्या और वाणिज्य, तो भिंडी काटने के लिए दिया था क्या? मोबाइल उपकार करता है पर ज़्यादा अपकार करता है। यही कारण हमारी पाश्चात्य विदेशी संस्कृति भी है। कहाँ उस पर नियंत्रण जरूरी है, उस पर अंकुश जरूरी है। एक बहुत मीठा संदेश समाज के लिए और देश के लिए उन्होंने दे दिया। बहुत संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं हम और सारी दुनिया। इस आविष्कार और इस तरह की उपकरणों से जितना उपकार हो रहा है, उससे मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही नुकसान भी हो रहा है। नई पीढ़ी अगर इस तरह से अपने जीवन को बर्बाद करेगी तो निशाचरों में और संत जनों में फर्क क्या बचेगा। हमें विदेशी संस्कृति के मूल्यों को उतने अंशों में स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए हितकारी है, लेकिन अगर वो हमें घातक बनने लग जाएं तो हमें वह त्याग देना चाहिए। और जैसे कई सारे उस पर बैन लगाया था, गेम्स पर, कई सारे चैनल्स पर बैन लगाया था, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर बैन लगाएं, लेकिन बैन लगाने के साथ साथ हम अपने देश में कुछ ऐसा पैदा करें जो उससे ज़्यादा आकर्षक हो, अच्छा हो, संस्कार देने वाला हो, मर्यादाएं बढ़ाने वाला हो। बार बार जैन समाज को अहिंसा से जोड़कर कायरता के अंदर डाल दिया है, और उन्होंने बखूबी बताया कि चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, चाहे सम्राट अशोक रहे हों, जैन थे। और साथ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अहिंसा का मतलब कायरता मत समझना। यह बात उन्होंने अपने उस सवाल के जवाब में बहुत बखूबी रूप से दे दी आचार्य श्री ने। सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन सम्राट के रूप में विख्यात है। अशोक भी अपने जीवन के बहुत काल में जैन रहे हैं, और 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में अनेक शासक जैन हुए हैं। वर्षों तक उन्होंने राजा किया है और अहिंसा के साथ किया है। तो जो अहिंसा है वो कायरता नहीं है। आज भी जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर नुकसान किया था, तो स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी। जबकि ऐसे आप चींटी को ले जाओ और कहो मोदी जी चींटी को मारो, तो शायद मोदी चींटी को भी नहीं मारेगा।
लेकिन जरूरत पड़ी देश की रक्षा की बात है। जैन धर्म में संकल्पी हिंसा का त्याग है, जानबूझ के मैं इसे मारूंगा उसका त्याग है। बाकी कोई हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाएगा, उसे बखसने की बात नहीं है। जैनों को बार बार अहिंसा के तराजू में तोड़कर जैसे हिंसा से अलग करते थे। हिंसा क्या करती है? भय उत्पन्न करती है, अविश्वास पैदा करती है और खंड खंड करती है। वहीं अहिंसा क्या करती है? अभय पैदा करती है, विश्वास लाती है, अखंडता देती है। सवालों के जवाब में आचार्य श्री का एक बहुत सुंदर जवाब था। हमारा देश पूरा एक देश है, और एक देश नहीं है, एक प्राण पुरुष है। भारत को माता कहा जाता है। हमारी धरती को हम लोग माँ जैसा प्यार करते हैं, और यहाँ हमें सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। विदेशों में केवल 2-4 चीज़ें पैदा होती होंगी, हमारे यहाँ हर तरह की चीज़ें ज़मीन से पैदा होती हैं। हम अपने देश का सम्मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, महापुरुषों का, तीर्थंकरों का सम्मान करें। सबसे खास बात कि भगवान तो भगवान बन गए हैं, जो धरती पर चलते फिरते हैं प्रत्येक में भगवान देखना सीख लें। ये भी भगवान आत्मा है। और बहुत जल्दी आक्रामक ना बने, कोशिश करें हम एक दूसरे को संभाल करके चलें, समझा करके चलें, ताकि अशांति का वातावरण ना पैदा हो। नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी खतरनाक चीज़ें हैं जो निरपराध लोगों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पशु पंछियों की भी रक्षा होना चाहिए। अगर हिंसा पैदा हो गई तो अविश्वास का माहौल पैदा होगा। हिंसा अविश्वास पैदा करती है और समाज विखंडित हो जाता है। अहिंसा अभय पैदा करती है और समाज जुड़ा हुआ रहता है, भरोसा रहता है। आज जो रसिया में, यूक्रेन में और अभी हमास में पता नहीं कहां से बम गिरेगा, आदमी ना ठीक से जी रहा है और ना मर रहा है। लेकिन हमारे देश में सब इत्मीनान से बैठे हैं, बिंदास बोल हो रहे हैं, जनसंवाद हो रहा है, कुछ नहीं होगा, यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे माहौल, जैसा हमारे देश में माहौल है, ऐसे माहौल सारी दुनिया में हो, सब सुखी हों।